हेलो एवरीवन, दिस इज सुधीर निषाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नई सोच एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th यूपी बोर्ड साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में बताऊंगा और उस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ाऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? तो देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को तत्व के बारे में बताया था। ठीक, तो देखिए मैं यहाँ पर एक तत्व ले लेता हूँ। क्या? सोडियम। क्या? सोडियम। सोडियम पर कितना चार्ज होता है? 1+ चार्ज होता है। ठीक, उसके बाद मैं क्या ले रहा हूँ? Cl पर 1- होता है। Cl पर क्या होता है? 1-। ये अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? NaCl। ठीक, देखिए एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल गए और क्या बना? एक नया पदार्थ। ये क्या है? सोडियम। ये क्या है? क्लोरीन है। मिलकर क्या बना दिए? सोडियम क्लोराइड। क्या? यानी नमक का निर्माण कर दिया। किसका? नमक का। सूत्र बनाना हम इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताए थे। देखिए, जब समान चार्ज होते हैं तो क्या होता है? ये चार्ज से चार्ज कैंसिल हो जाते हैं और ये पास पास आ जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे? NaCl। ठीक, उसके बाद एग्जांपल ले लेते हैं एक और। Mg पर क्या होता है? 2+ होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पर? O। इसमें क्या होता है? 2-। मिलकर क्या बनाएगा? MgO। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? अब चलिए इसके परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, क्या बोला जा रहा है? वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या आपस में संयुक्त होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा सिंपल परिभाषा क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका क्या है? एग्जाम्पल Mg+O2 गिव्स MgO। क्या? MgO यानी मैग्नीशियम धातु को वायु में, इसे क्या पढ़ेंगे? मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? चलिए अगले टॉपिक पर, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? रासायनिक समीकरण। क्या है? रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। तो देखिए रासायनिक समीकरण होता क्या है? रासायनिक समीकरण जैसे किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें जब सूत्रों के रूप में या प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है या लिखा जाता है उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए इधर परिभाषा में क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र द्वारा प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहा जा रहा है? जो रासायनिक अभिक्रिया में तत्व भाग लेंगे उन्हें जब सूत्रों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए यहाँ पर क्या है? वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जिससे देखिए यहाँ पर क्या है? मैग्नीशियम है ना, इसे लिखेंगे क्या? मैग्नीशियम। ठीक, किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में। वायु का सूत्र क्या होता है? O2 होता है। ये सब मैंने बेसिक केमिस्ट्री में आपको बताए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है ये आपको नहीं पता है। देखिए मैंने बेसिक केमिस्ट्री में आप लोगों को सूत्र बनाना सिखाया था तत्वों का। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम पर क्या होता है? चार्ज। मैग्नीशियम पर चार्ज क्या होता है? 2+। ठीक, और ऑक्सीजन पर क्या होता है? 2-। तो क्या बनेगा?
Mg, और ये चार्ज से चार्ज क्या हो जाएंगे, कैंसिल। देखिए यहाँ पर 2 प्लस चार्ज, यहाँ पर 2 माइनस चार्ज, चार्ज चार्ज कैंसिल, तो क्या बन जाएगा MgO। क्या बनेगा MgO। तो यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र MgO। देखिए जो उदाहरण में ये कथन के रूप में लिखा है, इसी को जब सूत्र के रूप में लिख देंगे तो इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक, तो देखिए अभिक्रिया और समीकरण में क्या अंतर है। जो अभिक्रिया होती है वो कथन के रूप में लिखी रहती है, जो अभिक्रिया होती है इस तरह लिखी रहेगी, लेकिन जब उसी को समीकरण में बोलेंगे तो उसको सूत्रों के रूप में लिख देंगे। जिससे देखिए यहाँ पर क्या है Mg, और यहाँ पर ऑक्सीजन यानी वायु। तो देखिए Mg पर क्या होता है 2 प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज। बेसिक केमिस्ट्री में हम आपको सूत्र बनाना सिखाए थे, जब चार्ज समान होता है चार्ज हट जाते हैं, और ये जो दोनों तत्व हैं वो पास पास आ जाते हैं। तो यही क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है मैग्नीशियम है। यहाँ पर क्या है ये ऑक्सीजन। अब देखिए दोनों तरफ देखें, इसका भार समान है कि नहीं। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम कितनी बार है, 1 बार है, तो यहाँ पर निकला भी कितनी बार है, 1 बार। ठीक, और उसके बाद देखिए क्या ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ पर निकला कितनी बार है, 1 बार है। तो इसे हम लोगों को संतुलित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, संतुलित। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार, इधर 1 बार, तो इसको ऑक्सीजन को 2 बार करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी बार हो गया, 2 बार, और मैग्नीशियम भी क्या हो गया, 2 बार हो गया। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम तो 1 ही बार है, तो इसको क्या करेंगे, इसके आगे भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम कितनी बार है, 2 बार, यहाँ पर भी मैग्नीशियम कितनी बार है, 2 बार, ऑक्सीजन कितनी बार है, यहाँ पर 2 बार, ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितनी बार है, 2 बार। यानी ये क्या हो गया, ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। इस जब संतुलित कर देंगे तो इसी को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, उसको आगे देखेंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। चलिए रासायनिक समीकरण के प्रकार देखते हैं। किसके प्रकार, रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो देखिए रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला क्या है, कंकाली रासायनिक समीकरण, और दूसरा क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। और इन समीकरण के प्रकार को जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। देखिए पहला क्या है, अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं, तो देखिए अभिकारक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेंगे, भाग लेंगे, उन्हें अभिकारक कहेंगे। और देखिए उसके बाद क्या आता है, उत्पाद। देखिए उत्पाद क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। देखिए उदाहरण देखिए क्या है, Mg प्लस OH मिलकर क्या बनाया है, MgOH का ट्वाइस। देखिए कैसे बना है, यहाँ पर Mg पर कितना चार्ज होता है, 2 प्लस चार्ज। क्या कर रहे हैं, चलिए रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में जानते हैं। किसके प्रकार, रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो देखिए रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, कंकाली रासायनिक समीकरण, और दूसरा क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। इन दोनों के बारे में जानने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजों को जानना जरूरी है। जैसे देखिए पहला क्या है, अभिकारक। क्या है, अभिकारक। देखिए अभिकारक कहते हैं किसे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ठीक, और उसके बाद देखिए क्या है, उत्पाद। क्या है, उत्पाद। इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए इसका क्या है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्साइड। क्या है, हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए ये क्या है, कैसे बना है, देखिए Mg पर क्या होता है, 2 प्लस चार्ज। क्या होता है, 2 प्लस चार्ज, और OH पे क्या होता है, 1 माइनस चार्ज।
तो देखिए इसका आवेश इस पर जाएगा और इसका आवेश इस पर आएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, mg। देखिए इस पर 2 पावर है, तो इसके आगे क्या लगेगा, 2 लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 तत्व है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, तो इसलिए होल ट्वाइस लगाते हैं, होल। और उसके बाद 2, इसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का ट्वाइस, ठीक। इसे क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या बना है, MgOH को जोड़े तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस देखिए रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लेने वाले पदार्थ है, तो इसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, यानी ये क्या हो गया, अभिकारक। ये दोनों क्या हो गए, अभिकारक हो गए। और उसके बाद देखिए उत्पाद, ये क्या है, उत्पाद है। अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। देखिए अभिक्रिया के पश्चात क्या बना है ये, इसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, और इसे अभिकारक कहेंगे। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और ये अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त हो रहा है या बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, उत्पाद, इसे अभिकारक। अब चलिए इन दोनों के बारे में जानते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, कंकाली रासायनिक समीकरण के बारे में। तो देखिए कंकाली रासायनिक समीकरण होता क्या है, तो इसे बोला जाता है वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद की मात्रा समान नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए क्या कहते हैं, वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद की मात्राएं समान नहीं होती हैं, उसे क्या कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण। उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पर क्या लीजिए, Mg, इसी वाले उदाहरण को देख लेते हैं, ठीक, प्लस OH क्या बनाएगा, MgOH का ट्वाइस, ठीक। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम कितनी बार है, एक बार है। कितनी बार है मैग्नीशियम, एक बार। और देखिए हाइड्रोक्साइड कितनी बार है, एक बार। देखिए यहाँ पर भी कितना बार है मैग्नीशियम, एक बार। इधर भी एक बार, ये संतुलित, ठीक। उसके बाद देखिए हाइड्रोक्साइड कितनी बार है, एक बार। निकला कितनी बार है, 2 बार। तो इधर देखिए अभिकारक में मैग्नीशियम उत्पाद में भी बराबर है, लेकिन देखिए अभिकारक में हाइड्रोक्साइड और उत्पाद में हाइड्रोक्साइड क्या है, असमान है। देखिए ये एक बार है, ये कितनी बार है, 2 बार है। कितनी बार, 2 बार है, ठीक। इसमें अभिकारक और उत्पाद की मात्रा क्या है, समान नहीं है, इसलिए क्या है, कंकाली रासायनिक समीकरण। जिसमें अभिकारक और उत्पाद की मात्रा समान नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण। देखिए इसमें कितनी बार है, एक बार, ये एक बार, लेकिन ये कितनी बार है, एक। और यहाँ पर निकला कितनी बार है, 2 बार। इसमें देखिए अभिकारक की मात्रा कम है लेकिन उत्पाद की ज्यादा है, यानी अभिकारक और उत्पाद की मात्राएं समान नहीं है, क्या है, असमान है। अब देखिए उसके बाद क्या देखते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको कहा जाता है वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद की मात्राएं समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए इसका परिभाषा क्या है, वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक
एवं उत्पाद मात्राएं समान होती है। क्या होती है? समान। उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। उदाहरण देखिए, इसी वाले एग्जाम्पल को ले लेते हैं, जिसे Mg प्लस OH गिव्स MgOH का ट्वाइस। ठीक, तो देखिए मैग्नीशियम कितनी बार है? एक बार। यहाँ पर निकला कितनी बार है? एक बार। हाइड्रोक्साइड कितनी बार है? एक बार। निकला कितनी बार है? दो बार। तो इसको क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। क्या करें यहाँ पर? कैसे क्या करें कि ये दोनों बराबर हो जाए? किस संख्या से यहाँ पर मतलब गुणा करें कि ये और ये बराबर हो जाए? देखिए यहाँ पर कितनी बार है? दो बार। यहाँ पर कितनी बार है? एक बार। तो इसको अगर दो से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर दो से गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम कितनी बार है? एक बार। निकला कितनी बार है? एक बार। हाइड्रोक्साइड दो बार। निकला कितनी बार है? दो बार। यानी संतुलित में क्या होगा? अभिकारक और उत्पाद की मात्रा क्या होगा? समान होगा, बराबर होगा। उसे संतुलित रासायनिक। और जिसमें अभिकारक और उत्पाद की मात्रा समान नहीं होगा उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं।